नमस्कार दोस्तों, पटना हाईकोर्ट में एक नई वैकेंसी आई है। 550 असिस्टेंट ऑफिसर्स की। एडवर्टीजमेंट नंबर PSC/01/2023 आप देख सकते हैं। 3 फरवरी को ये एडवर्टीजमेंट आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 फरवरी से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इस एप्लीकेशन का 7 मार्च 2023 है। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होने का है वो 30 अप्रैल 2023 को रखा गया है। ये टेंटेटिव है दोस्तों, यानी कि बढ़ सकता है। ग्रुप बी की वैकेंसी है गाइज। 550 सीट्स अवेलेबल हैं। 44,900 से 1,42,400 पे स्केल है 7th PRC प्लस के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 236+2 बैकलॉग के लिए है। 2 सीट्स बैकलॉग के लिए, 236 सीट्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और हॉरिजेंटली रिजर्व पोस्ट हैं वुमेन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो औरतों के लिए सीधी यहाँ पर 189 सीटें पूरी तरीके से बुकड हैं और बाकी सीट्स आप देख सकते हैं। SC में 88, ST के लिए 5, EBC 99, बैकवर्ड क्लास 66 और EWS के लिए 54 सीट्स हैं। यहाँ पर 550 सीट्स में 22 सीटें जो हैं वो पूर्ण रूप से जो है OH कैंडिडेट्स यानी कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पूर्ण रूप से विकलांग स्टूडेंट्स के लिए होंगी। एज लिमिट की बात कर लें दोस्तों, अनरिजर्व्ड EWS मेल के लिए 37 साल होगा। अनरिजर्व EWS फीमेल के लिए यही 40 साल होगा। BC EBC के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल और OH अनरिजर्व EWS EBC BS SC और ST के लिए 47 साल होगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार में काम करने वाले ऐसे एम्प्लॉई जो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उनके लिए 5 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस नौकरी के लिए क्या है इसको जान लें। तो कम से कम आपके पास एक ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या संस्था से। इसके अलावा 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी आवश्यक माना गया है। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 वर्ष के लिए काम किया है या फिर बोल सकते हो जिनके पास B सर्टिफिकेट है NCC का, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बिहार राज्य के लोगों को सीधी यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के स्थानीय निवासी हैं, डोमिसाइल जिनका है बना हुआ है, उनको वहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा गाइस। सीधी रिजर्वेशन वहाँ पर मिलेगा। सिलेक्शन की बात करें किस तरीके से अब सिलेक्शन होना है इस एग्जामिनेशन में, तो आपको सबसे पहले ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, MCQ पर आधारित टेस्ट होगा। इसके बाद रिटन टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, लिखना है इसमें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की बात करें इस एग्जामिनेशन में किन लोगों को बुलाया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए, तो 40% कम से कम जिन्होंने उठाया है PT में प्रिलिमिनरी टेस्ट में उनका सिलेक्शन होगा। इसके बाद 40% ईच सेक्शन ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि 2 सेक्शन होंगे रिटन टेस्ट के जो अभी आगे बताया जाएगा, आपको पूरा देखिएगा वीडियो। उसमें आपको इस सेक्शन में जो है ना पास होना है, प्रत्येक सेक्शन में पास होना है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और इंटरव्यू है। तो 30% मार्क्स इंटरव्यू में चाहिए। तो इंटरव्यू 10 मार्क्स का होना है, उसमें आपको 3 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होता है। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लें तो वो एनेक्चर 1 में है, अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी को देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो अनरिजर्व BC EBS और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये और SC ST OH कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये। पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू ही होना है और मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट जो है वो भी ऑनलाइन थ्रू ही है। आपको ऑनलाइन ही भरना है सारी चीज़ें, कोई भी ऑफलाइन के माध्यम से जमा चीज़ें नहीं होंगी, ये क्लियर है, यहाँ पर बता दिया गया है। एग्जामिनेशन के सेंटर के लिए आपको 5 शहरों का नाम देना होगा, वो भी पूरे के पूरे इस एप्लीकेशन में बताया गया है। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एनेक्चर 1 की बात कर लें तो PT जो होना है जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश 25 का, जनरल हिंदी 25 और कंप्यूटर अवेयरनेस 10 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 40 क्वालिफाइंग है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 60 मार्क्स का, पास 24 है। जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 40 मार्क्स का, पास 16 है, यानी 40% हर किसी का। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, क्वालिफाइंग होगा नेचर में और इंटरव्यू है जो भी क्वालिफाइंग होगा 10 मार्क्स का, 3 नंबर पासिंग के लिए लाना होगा।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, पीटी जो होगा वो उसके आधार पर मेरिट नहीं बननी है। इसके बाद जो आपका पीटी के बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, रिटेन, कंप्यूटर और इंटरव्यू, उस पर आपका मेरिट बनना है गाइज। सिलेबस पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया जा चुका है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग और कॉग्निटिव में, जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल हिंदी में क्या पढ़ना है आप लोगों को, ये सारा दिया हुआ है। रिटन टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में भी लिखा हुआ है, जो पहले ही बताया गया 40% आपको लाना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, एमएस वर्ड और स्प्रेडशीट्स पर एमएस एक्सेल पे टेस्ट होगा। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, इसमें आपको इंटरनेट के बारे में क्या जानकारी है इसकी टेस्ट होगी। इंटरव्यू जो है 10 मार्क्स का जैसे पहले बताया गया है और 3 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा गाइज। किन शहरों से आप आवेदन दे सकते हो, तो 5 शहरों को कोई भी आप चुन सकते हो, यहाँ पर दर्शाया गया है। ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जो वेबसाइट है जिस माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, अच्छी वैकेंसी है। आशा है कि आप में से अधिकतर बच्चों का जो मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद गाइज।